आज हम लोग त्रिकोणमिति फलन का अंतिम लेक्चर 3 देखेंगे। तो इसके पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति फलन होता है, क्या है त्रिकोणमिति फलन, किस तरह से हम कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कितना डिग्री का मान निकाल सकते हैं, बहुत तरह ना। जैसे आप लोग 0 से लेकर 90, 180, 370, 360 तक निकाले हैं। आपको लेक्चर 2 में आपको उससे भी अधिक मान हजार में ना 10,000 से लेके कितना आपका माइनस में कितना भी निकाल सकते हैं। तो वो सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया गया है लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 में। तो आप त्रिकोणमिति में यदि हीरो बनना चाहते हैं तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लीजिए, कम से कम यदि नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, और देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज कल जो लेक्चर 3 होगा वो और खास होने वाला है। इसमें अच्छे फॉर्मूला जो आप लोग याद करते रटते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत सारे एग्जांपल क्वेश्चन कैसे हल करेंगे उस तरह का बताएंगे आपको। और यदि लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 आप संपूर्ण देख लेते हैं त्रिकोणमिति का, तो आप त्रिकोणमिति से कहीं किसी भी गणित में डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप 12th क्लास में जा रहे हैं, 12th क्लास में कैलकुलस पढ़ना है, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़ना है, तो वहां पर समस्या होती है बच्चों को। इसलिए त्रिकोणमिति फंक्शन को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज चलते हैं लेक्चर 3 की ओर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त कोण के लिए। जैसे मान लीजिए आप पहले पढ़े थे एक कोण पर, मैंने cos 90 के लिए, cos 180 के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो कोणों का योग में, दो कोणों का योग, दो कोणों का अंतर के आधार पर त्रिकोणमिति फलन का हम लोग फॉर्मूला उस कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं त्रिकोणमिति फंक्शन का लेक्चर, अंतिम लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो फंक्शन तो क्या रहेगा आज का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड एंगल्स विथ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। मतलब इसका मतलब कि आप बहुत से ना दो या दो से अधिक कोण का योग के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त, क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त कोण। संयुक्त कोण मतलब कि आप साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, इसके आधार पर ना हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि फॉर्मूला नंबर 1, और हाँ फॉर्मूला समझेंगे भी और इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला एक, आप इसको याद रखिएगा, बस एक को याद रखिएगा। ये भी प्रूफ होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। यह भी याद रखिएगा, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बस इतना ही। ये प्रूफ होता है, बहुत थोड़ा सा इसमें बहुत टाइम लग, ज्यामिति का बड़ा सा यूज होगा ना, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। बाकी आप लोग याद नहीं रखना, बाकी सब क्या करना है, याद नहीं रखना है। अब क्या करना है कि B के स्थान पर, बस B के स्थान पर, क्या B के स्थान पर माइनस बी रखने पर तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, cos A माइनस बी बराबर cos A इंटू cos माइनस बी माइनस साइन A इंटू साइन माइनस बी, रख दीजिएगा। तो क्या होगा, तो cos A इंटू, अब देखिए आपको लेक्चर 2 में बताए थे, बताए थे आपको साइन 0 माइनस, मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, इसके बदले में आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, साइन माइनस थीटा बोलिए, लिख सकते हैं। या अब मान लीजिए कि cos
0 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं। अभी आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 में 0 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा ना, ठीक है। अभी बता रहे हैं आपको, अब बताएंगे tan 0 डिग्री माइनस थीटा, cot 0 डिग्री माइनस थीटा, sec 0 डिग्री माइनस थीटा, cosec 0 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको इसको केवल लिखना है, अभी फॉर्मूला हम नहीं बता रहे हैं आपको, बस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसके या में ये लिख सकते हैं, या में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको या में आप ऐसे लिख सकते हैं cosec माइनस थीटा, ये sec माइनस थीटा, ठीक है। अब सुनिए एक बात, आप जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये बताइए ये कौन सा चतुर्थांश में है, कौन सा चतुर्थांश में है। देखिए 0 में प्लस करेंगे तो फर्स्ट में था, 0 में प्लस करेंगे तो फर्स्ट, अब माइनस करेंगे तो कितना, चौथा चतुर्थांश में। लेक्चर 2 में बताया गया, वहां ध्यान दीजिएगा। तो अब बताइए यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा कि ये कौन सा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है ना, ये चौथा चतुर्थांश है। और चौथा में कौन कौन होते हैं प्लस में, चौथा में प्लस होता है सेक और सॉरी कॉस, और होता है सेक प्लस में होता है। बस इसको और इधर कर दे रहे हैं, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए चौथा में कौन कौन होता है, सेक और प्लस, सेक और कॉसेक ही प्लस में होते हैं, बाकी सब क्या होता है माइनस है, बाकी सब क्या होता है माइनस में। आप बताए थे कि 0 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय जो होती है वह चेंज नहीं होती है, आपस में चेंज नहीं होती है। त्रिकोणमितीय फंक्शन 0 डिग्री पर, 360 डिग्री पर, 180 पर चेंज नहीं होती है। किस में चेंज होती है भाई, तो चेंज होती है तो 270 पर और 90 पर, ठीक है। तो यहां चेंज नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। बोलिए ये बात सही है कि नहीं। तो आप यदि देखिए बुक में देखिएगा तो बुक में ये सब नहीं लिखा रहता है, बुक में आपको ये लिखा रहता है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा के बदले में क्या होता है तो प्लस कॉस थीटा, टैन थीटा के बदले में क्या होता है माइनस टैन, कॉट के लिए माइनस कॉट, सेक के लिए तो प्लस सेक, और कॉसेक माइनस के लिए माइनस कॉसेक। ये आपको बुक में दिया रहता है, ये वाला। ये बात आपको हम खुद से समझाएं, अपना एक्सपीरियंस दिया आप लोग को ना, लेक्चर 2 में समझाया कि तो आज के बाद याद रखिएगा कि साइन माइनस थीटा के बदले में क्या होता है माइनस साइन क्यों होता है, कॉस माइनस के लिए क्या होता है प्लस क्यों कॉस होता है, टैन माइनस थीटा के बदले में क्या होता है तो प्लस माइनस टैन क्यों होता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अब बताइए यहाँ पर cos माइनस बी के लिए क्या होगा, cos बी हो जाएगा। जब cos माइनस थीटा बदले में प्लस cos थीटा होता है तो cos माइनस बी के लिए क्या हो जाएगा प्लस cos बी होगा, खत्म होगा। यहाँ क्या होगा साइन ए, और साइन माइनस बी के लिए क्या हो जाएगा तो माइनस साइन बी हो जाएगा। थीटा है तो थीटा, बी है तो बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हो जाएगा साइन बी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो cos ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या मिला आपको, इतना मिला। तो ये क्या है आप लोग को, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो चलिए 2 नंबर देते हैं फॉर्मूला 2 का पहले देखिए। तो अब देखिए साइन के cos के लिए हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखिए इसको भी यदि प्रूव करना चाहते हैं तो आराम से प्रूव हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, आराम से देखिए। आपको देखिए सबसे पहली बात है फॉर्मूला को बेसिक समझिएगा तो आराम जिंदगी भर के याद हो जाएगा। आप नहीं रटा मारो कल भूल जाओगे यार, कॉन्सेप्ट समझिए। तो क्या करना है, तो आप लोग को पता है कि साइन जो a प्लस बी है उसको लिख सकते हैं कॉस में
π/2 माइनस a प्लस बी कैसे लिख सकते हैं बताइए तो। देखिए ध्यान से, आपको पता है कि साइन जो होता है थीटा के बदले में कॉस π/2 माइनस थीटा हम लोग लिख सकते हैं ना, बताइए, आराम से लिख सकते हैं। अब चलिए तो हम वही काम करते हैं। देखिए थीटा के बदले में ये वाला हो गया, थीटा के बदले में ये चीज है, तो उसके आधार पर लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। अब देखो यहां काम करना है, अब यहां पर लेना है cos a माइनस बी का लेंगे सहायता हम लेंगे, तो cos a देखिए यहां पर लेंगे इसका cos a इंटू क्या होता है cos b प्लस साइन a इंटू क्या होता है साइन b। ये होता है आप लोग का, ये फॉर्मूला होता है ना, इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो अब बताइए कि आप देखेंगे तो cos a देखिए अब नया रूप आ गया, cos a के बदले में चाहेंगे इसको ऐसे भी, अभी तो नहीं हुआ बट इसको एक काम कीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं cos π/2 माइनस a एक साथ कर दीजिए, आप b को कर दीजिए बेचारा को अकेले। इसको चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए भाई, साइन a प्लस b लिख सकते हैं, बोलिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस a को साथ रख दिए, काहे कि ये पूरे रूपा में लाने के लिए, ताकि हम लोग आराम से हल हो जाए। तो अब देखिए, अब एक स्थान पर ये वाला है, ये वाला नहीं है, अब a के देखिए cos a माइनस b के रूप में आ गया, cos a माइनस b के रूप में आ गया, तो अब पूरा इसके बदले में a के लिए हो जाएगा ये, और ये जो होगा इसके लिए हो जाएगा, b के लिए हो जाएगा, b खुद b के लिए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में आएंगे तो a के स्थान पर क्या हो जाएगा π/2 माइनस a, और b के स्थान पर क्या हो जाएगा खाली b हो जाएगा ना। ये थोड़ा समझना है कंसेप्ट को, ठीक है। तो अब बताइए यहां पर नीचवा लाएंगे फॉर्मूला cos a माइनस b, तो cos a के बदले में क्या है, a के बदले में क्या है π/2 माइनस a, फिर क्या है cos b के बदले में b ही है, अब प्लस क्या है साइन a के बदले में क्या है π/2 माइनस क्या है a है, इंटू क्या है साइन b के बदले में b ही है, तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा, साइन a हो जाएगा cos b हो जाएगा, आई क्या होगा साइन के लिए cos हो जाएगा, cos a हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा साइन b हो जाएगा। किसके लिए था, किसके लिए था बताइए, तो साइन a प्लस b के लिए था। बताइए ये आपका प्रूव हो गया, तो पहला फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया चला गया। अब करना है केवल b के स्थान पर, b के स्थान पर माइनस b रखने पर साइन a माइनस क्या हो जाएगा b, तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू क्या हो जाएगा cos माइनस b प्लस cos a इंटू क्या हो जाएगा साइन माइनस बी हो जाएगा ना, b के स्थान पर रखने पर। क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला आ जाएगा एकदम याद रखिए, टनाटन जिंदगी भूलिए वरना ही। साइन a cos माइनस थीटा के बदले में क्या होता है प्लस cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए साइन माइनस थीटा के बदले में होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, तो cos a इंटू साइन क्या हो जाएगा b, किसके लिए, तो साइन a माइनस b के लिए। तो समझ गए, ये हो गया सेकेंड नंबर, आपको फॉर्मूले भी प्रूव हो गया आराम से, cos में हो गया, साइन में हो गया। आप वीडियो पॉज कर इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल याद रखिएगा, अब आराम से याद करना नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट याद रखिए। अब एक 3 नंबर,
tan में आइए, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखना होगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b बाटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। दूसरा में जो होता है वही tan a के बदले में a के बदले में b के बदले माइनस b रख दीजिएगा, माइनस b। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan a आई क्या हो जाएगा? माइनस tan b बाटा में क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan a। और यही tan b आएगा माइनस होता, माइनस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा, tan b हो जाएगा। इसको प्रूव कर देखा है, तो आप लोग प्रूव कीजिएगा, बता दे रहे हैं कैसे प्रूव करना है। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? sin a प्लस b बाटा में cos a प्लस b लिख सकते हैं, बोलिए हाँ ना? लिख सकते हैं ना? साइन का cos क्या होता है? tan होता है, लिख दीजिएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। अब बटा में क्या कीजिएगा? cos a प्लस b के लगा दीजिए, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब देखिए अंश और हर में लाने, देखिए यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करना है? यहाँ पर 1 लाना होगा तो क्या कीजिएगा? अंश और हर में इतना से भागा दे दीजिए। अंश और हर में कितना से भागा दीजिए? इतना से। तो साइन a इंटू cos b भागा cos a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b बटा में cos a इंटू cos b भागा दे दीजिए, cos a इंटू cos b बटा में cos a इंटू, हम ऊपर से भागा दे रहे हैं भाई ना, साइन a इंटू साइन b बाटा में cos a इंटू cos b। इसमें से क्या होगा? cos b कट जाएगा, इसमें पूरा कट जाएगा, इसमें से cos कटेगा, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं कटेगा। यहां पर देखिए लिख दीजिएगा कितना आ जाएगा। देखिए साइन का cos क्या होगा? tan हो जाएगा। आप लोग इसको रफ कर रहे हैं, आप लोग हर इसको बना लीजिए बढ़िया से। साइन का cos क्या होगा? tan हो जाएगा, बट थीटा क्या है? b है, तो b लिख देंगे। यहाँ पर 1 बच जाएगा। साइन का cos क्या होता है? tan a, यहाँ पर tan b हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप प्रूफ आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना? ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना? बढ़े आगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए कॉट में। कॉट में आएंगे 4 नंबर। कॉट में a प्लस b का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1। ठीक है, tan का उल्टा हो जाएगा, कॉट b प्लस क्या होगा? कॉट a। अब वही मान लीजिए कि b के स्थान पर माइनस b रखेंगे तो क्या होगा? कॉट a माइनस क्या हो जाए? b। तो कॉट a इंटू क्या होगा? कॉट, देखिए यहां पर ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा? b जो रखेंगे माइनस ना, ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस। ठीक है, क्योंकि कॉट माइनस बी होता है। अब जो भी यो भी हो जाए माइनस, अब बटा में क्या हो जाएगा? क्यों? और यहाँ पर कॉट है ना, यहाँ पर कॉट लिख देते हैं। यहाँ पर कॉट क्या हो जाएगा? माइनस b हो जाएगा माइनस 1। कैसे लिख दिए? जे भी b के स्थान पर रखेंगे माइनस b, तक यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉट माइनस b बराबर माइनस कॉट b ना। कॉट माइनस b बराबर क्या होगा? माइनस कॉट b। तो यह प्लस माइनस माइनस यहाँ कर दिए, गुना के पास तो रखेंगे, बाहर रखेंगे ना। अब आटा में क्या हो जाएगा? यह भी यहाँ भी क्या होगा? माइनस कॉट b हो जाएगा प्लस कॉट a। क्यों? क्योंकि b के बदले में क्या रखे हैं? b के स्थान पर ही माइनस b रखे हैं। b के स्थान पर क्या रखे हैं आप लोग? माइनस b रखे हैं, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, इसीलिए फॉर्मूला बन गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस का मान निकालेंगे तो क्या होगा? कॉट a
इंटू कॉट बी प्लस 1। कब माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों प्लस होगा। यहां माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ये दोनों कट जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1, अब आटा में क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। याद रखिएगा इसको भी भाई ना, इसको ही प्रूव करना होगा, इसको ही प्रूव करना होगा ना, इसको प्रूव करना है तो वही क्या कीजिएगा, इसमें बस क्या कीजिएगा, कॉस ए प्लस बी, अब आटा में साइन ए प्लस बी रूप अपना लीजिएगा, जिस तरह से उसको किया था ना कि कॉस बटा साइन के बदले में क्या होता है, कॉट होता है, ठीक ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो फार्मूला को जहां जहां घेरे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, फार्मूला ही आपका कैसे बना है बेसिक को समझना है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। आप रट्टा मारोगे कभी जिंदगी में ना रट्टा मारोगे भूल जाओगे एकदम, ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये हो गया। अब आते हैं, अब मान लीजिए कि आपकी आवश्यकता पड़ेगी सेक ए प्लस बी की आवश्यकता पड़ेगी, मान लीजिए कॉसेक ए प्लस बी की आवश्यकता पड़ेगी, तो नहीं लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ग्रुप में 1 बटा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो ये भले बटा में हो जाएगा, तो सेक क्या मिल जाएगा, साइन के लिए 1 बटा कॉसेक के लिए 1 बटा साइन के लिए कर लीजिएगा। अब रही बात इन फॉर्मूलाओं की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्यों आखिर इन फॉर्मूला को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बात है जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, मान लीजिए 1 मिनट कि क्वेश्चन आ गया आपका, मान लीजिएगा आपका साइन आ गया 75 डिग्री, क्या आ गया, मान लीजिए 75 डिग्री आ गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना होगा, इसको आप लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस मान लीजिए कि नहीं चल लिख सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 60 के मान याद बा, 45 के मान याद बा, 30 के मान याद बा, अब 15 जा जाओ, 75 आ जाओ, कैसे लिखबो, ये सब फॉर्मूला हम लोग ये सब ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा रहेगा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी लग जाएगा, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब बताइए यहां पर लग जाएगा फॉर्मूला, तो अब बताइए कि ए के बदले में क्या है, इतना है, बी के बदले में क्या है, इतना है ना, लगा सकते हैं, तो क्या साइन ए, तो साइन 45 डिग्री साइन, साइन है कॉस है, कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए के बदले में क्या है 45 डिग्री, और फिर साइन कितना है 30 डिग्री। इसको हल कर लीजिएगा, 1/√2 का √3 बटा 2 प्लस 45 के मान 1 बटा कितना होता है √2, साइन 30 के मान कितना होता है 1/2। इसको हल करेंगे तो कितना है बताइए, √3 प्लस 1 अब बटा में 2√2 हो जाएगा ना, इसका नहीं √3 2√2 एलसीएम होगा, तो √3 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो किसका मान है साइन 75 का डिग्री का मान है, निकाल सकते हैं ऐसे। इसको परमे का कीजिए √2 से, तो और आगे हल जाएगा। अब मान लीजिए वही मान लीजिए tan आ जाएगा 15 डिग्री का, क्या कीजिएगा tan 15 के लिए क्या कीजिएगा, अब इसका निकलना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, इसके बदले में घटेगा तो हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कौन फॉर्मूला आएगा, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है ना, बोलिए। तो क्या करेंगे, इसको बस टर्म में बैठा देंगे, tan a के बदले में इतना है, अब b के बदले में इतना है, मार देंगे धन धुआं हो जाएगा। तो tan कितना हो जाएगा 45 माइनस tan 30, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 45 इंटू क्या हो जाएगा tan 30 हो जाएगा। अब जैसे मान रखा है ना, tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, बस रख के इसको गुना भाग कर लेंगे, tan 15 का मान आ जाएगा। तो
दिक्कत इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। अब मान याद करने के लिए तरीका बहुत और बढ़िया बताया है। मान कैसे होता है, लेक्चर 2 में बताया है कि कैसे मान हम लोग याद रख लेंगे किसी चीज का, भूलेंगे नहीं। तो लेक्चर 2 का यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको कम से कम देखिए, लेक्चर 1 देखिए, सबका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हम कुछ हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला को नोट कीजिएगा, देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसके बदले में यह भी होता है, आपको इसके हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। देखिए इसके बदले में क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले जाना कि ये कैसे हो, देखिए तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिएगा और गुना कर दिए साइन ए माइनस बी में गुना कीजिएगा ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, गुना कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। अब इसी में देखिए इसी को एक और रूप होता है, जिससे मान लीजिए इसके रूप में आपको लिखना है साइन स्क्वायर ए, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा बदले में क्या है ए है, अब माइनस इसके बदले में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा थीटा, तो यहाँ पर क्या है बी है। तो देखिए 1 माइनस देखिए कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस क्या होगा, देखिए ये माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बी, ये कट जाएगा। तो आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर ए भी होता है। इसके लिए फॉर्मूला ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, याद रखिएगा। कब हम हमेशा कभी भी आवश्यकता इसका पड़ सकती है, अब बहुत बार इसका यूज होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। इसका एक और रूप लिख देते हैं आपको, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख के गुना कर दीजिएगा कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला में गुना कीजिएगा ना, तो पता क्या मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, गुना करके देखिएगा ना आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बदले में आप और तरीका से लिख सकते हैं, क्या तो कॉस स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बोलिए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बदले में क्या हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर का हो जाएगा बी। जब ही इसको हल करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर बी, ये कट जाएगा ना, माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला ये भी निकल गया, ध्यान से देखिए दो का फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला था जो लिख दिए, अभी यही फॉर्मूला बाकी है, अभी मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला बाकी है। मल्टीपल एंगल्स मतलब कि कॉस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा है ना। चलिए इसको थोड़ा सा आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला मेरा रहेगा मल्टीपल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता क्या है, जिसे मान लीजिए कि आपको नाम सुने भी होंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा पर फॉर्मूला का होगा, तो इसका होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि मान लीजिए कि हम 2 थीटा के बदले में हम लिख दिए 2a, क्या लिख दिए 2a लिख दिए, तो क्या होगा तो 2 साइन a इंटू कॉस a। अब ये कैसे होता है देखिएगा, देख लीजिए, तो कुछ नहीं करना है। देखिए साइन a प्लस बी, बी के बदले में a ले लीजिए, बी के बदले में क्या लीजिए a,
ठीक ना। अब मान लीजिए पहले रुकिए, साइन ए प्लस बी लीजिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन ए इंटू क्या होता है? कॉस बी, और क्या होता है? प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है? साइन बी। अब मान लीजिए कि यदि हम b को हटा देते हैं, b को हटा देते हैं, b को हटा के हम इसको a बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? a। इसको a बना दिए तो इसको यह भी तो a हो जाएगा, यह भी तो a हो जाएगा, यह भी a हो जाएगा, a हो गया, यह भी क्या हो गया? a हो गया। तो अब बताइए, तो दो गो साइन ए, दो गो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, दो है कि नहीं? एक गो दो है ना, तो क्या हो जाएगा? दो गो साइन ए कॉस बी है तो लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आई क्या होगा? साइन ए कितना होगा? साइन 2a। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? ये प्रूव हो गया भाई, आराम से हो गया। इसी के बदले मान लीजिए हम साइन थीटा लिखेंगे 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताया है कि त्रिकोणमितीय कोण को हम लोग ए बी सी डी, चाहे ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक वर्ड से भी हम ग्रीक लेटर से भी कर सकते हैं। थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, पाई ना, फाई, ये सब हम लगा सकते हैं। ठीक है, डेल्टा जो भी है लगा सकते हैं। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, लिखेंगे इसका फॉर्मूला। इस साइन मान लीजिए ये अपवर्त के लिए ये दूसरा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। देखिए क्या लगा सकते हैं? तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। आप इसको चाहोगे तो एक और लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यह भी होता है, यह भी होता है। अब कैसे इसको देखिएगा, देख लीजिए। तो साइन 2 थीटा के बदले में 2 साइन थीटा इंटू कॉस क्या होता है ना, ये होता है। इसको रख लीजिएगा अपने पास, ठीक ना। ऐसा प्रूव करते हैं। निचवा, इसके निचवा 1 छिपा है, बताइए। किसी भी पद के नीचे भागा में 1 रहता है, पता है आपको। हम 1 के बदल सकते हैं से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे कि अंश एवं हर में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में भागा देंगे कॉस स्क्वायर से, भागा दे दिए। यहां भी नीचे भी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है, भागा दे दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। यहां साइन स्क्वायर थीटा है, भागा दे दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा, यहां से कॉस ए कट गया तो ऊपर क्या बचेगा? 2 tan थीटा बच गया। बोलिए 2 tan थीटा, यहाँ क्या बचेगा? 1। और साइन और कॉस क्या होता है? tan होता है, तो स्क्वायर लगा देंगे। किसके बदले में भाई? तो साइन 2 थीटा के बदले में। यही नहीं प्रूव करना था, प्रूव हो गया। देखिए तो समय लगा? नहीं लगा। कंसेप्ट याद रखिएगा, तो कहीं भूल भी गए ना तो या कंसेप्ट से पकड़ लेंगे कि किसके बदले में क्या होता है। देखिए एक बात बता रहे, और एक बात बता रहे हैं स्पेशल केस में। यदि थीटा के स्थान पर थीटा बाई 2 हो तो, चाहे बोल सकते हैं यदि थीटा बराबर थीटा बाई 2 हो तो क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? तो अब बताइए, साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा है, अब बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है? कॉस थीटा। फॉर्मूला और मिलेगा बढ़िया। तो थीटा का स्थान पर हम रख दिए साइन, क्या रख दिए? थीटा। तो मान लीजिए थीटा बाई 2 रख दिए, थीटा बाई क्या रख दिए? 2 रख दिए, थीटा बाई 2 रख दिए। नहीं समझे? 2 तो यहां पर है, और थीटा का स्थान पर थीटा बाई 2 रख दिए। ये साइन मान लीजिए वाइट से लिख रहे हैं,
बोला ना, थीटा बाई 2 रख दिए इसके स्थान पर। तो अब बताइए यहां पर क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब 2 से 2 भाग लग जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। याद रखिएगा, हमेशा पूछा है, समझ गए, आज के बाद भूलना नहीं है। ठीक उसी प्रकार वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक ना। चलिए ठीक उसी प्रकार मान लीजिए वो tan उसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो आपका ऊ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ना का फॉर्मूला ऊ का बन जाएगा। तो ये तो आपका केस बन गया। दूसरा, थीटा के बदले में रखिए थीटा बाई 2, तो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा कब जगह, देखिए वहां पर है ना साइन 2 इंटू है थीटा बाई 2, तो 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा और क्या बचेगा, अरे हाँ ए हो, यहां पर प्लस होता है भाई, यहां पर क्या होता है प्लस, क्योंकि देखिए प्लस खुद हम प्रूफ किए हैं, यहां पर लिखा गया माइनस, क्या लिखा गया माइनस, यहां पर होता है भाई प्लस। थोड़ा ध्यान दीजिए, गलती हो गया ना, मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिए। तो 2 टाइम सिर्फ खुद प्लस में प्रूफ किया, यहां पर लिख दिया माइनस, बताइए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो साइन थीटा का 2 फॉर्मूला tan रूप में भी साइन रूप में भी, है ना, याद रखिएगा इसको। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा दिमाग में। चलिए अब इसका cos 2 थीटा, चाहे cos मान लीजिए a प्लस a मतलब cos 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला होता है, इसको क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, cos 2a रखना दीजिए, तो cos स्क्वायर a माइनस होता है साइन स्क्वायर क्या होता है a होता है, क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कैसे बनाइएगा, ठीक उसी प्रकार cos लिखिएगा, cos a प्लस a मतलब cos a, देखिए आप लिख पढ़े थे ना, cos a प्लस b का फॉर्मूला पढ़े थे ना आप लोग ना, cos a प्लस b का फॉर्मूला भी बताया था ना, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब वही मान लीजिए कि a b के बदले में a हो जाएगा, तो जहां जहां था ना b वहां पर क्या हो जाएगा, अब जहां जहां वहां पर a हो जाएगा, ठीक है। अब इसीलिए का फॉर्मूला क्या होता है, cos a स्क्वायर a इंटू cos माइनस साइन स्क्वायर a होता है। इसके बदले में यह भी फॉर्मूला होता है, देखिए 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एगो ये भी होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। थीटा रहेगा तो थीटा, मान लीजिए कि थीटा रहेगा तो थीटा, a रहेगा तो a। ध्यान से देखिए, मान लिया थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा हो जाएगा, समझ गए। तो 2 cos थीटा रहेगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। b रहेगा तो b भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्यों है, इसके बदले में ऐसे क्यों लिख दिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं किए, इसी को मान लीजिए cos को यदि हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर a, बोलिए लिख सकते हैं इसके बदले में, इसके बदले में सकते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, अब पहले से क्या है ना साइन स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, नहीं हो गया, एगो एगो दूगो। इसी को चाहेंगे यह भी लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर a, हम देखिए साइन स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा, माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे है, तो कुछ नहीं, cos a प्लस a लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा cos a इंटू cos a होता है ना, cos a इंटू cos b, तो a b के बदले में a है, माइनस साइन a इंटू साइन b, b के बदले में भी क्या है a है, अब बाटा में 1, अब बाटा में 1 कीजिएगा, किस 1 के बदले में क्या कीजिएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b लिख लीजिएगा इसके बदले में, जैसे किए थे उसमें।
अब स्पॉट पे भागा देना है तो चट स्क्रिप्ट में आ जाएगा। दिक्कत है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये समझ गए कैसे हुआ, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग को। आप लोग खुद इसको क्या कीजिएगा, एक बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक ना। उसको हटा देना है, ठीक ना। चलिए अब करना क्या है, चलिए इसको हटाइए, इधर है, हटा दे रहे हैं। हाँ देखिए, ये चारों फॉर्मूला याद रखिएगा कॉस वाला के। स्पेशल किसमें लिख दे रहे हैं, यदि थीटा बराबर थीटा बाई 2 हो तो क्या हो जाती है, थीटा के बदले में थीटा, चाहे मान लीजिए ए के बदले में ए ले लेते हैं, ए बराबर ए बाई 2। तो अब बताइए तो क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा, उसके बदले में क्या हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बाई 2। अब ई क्या हो गया, देखिए जो भी हम रखेंगे ना कॉस 2 ए बाई 2, तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो कॉस का बचेगा, कॉस ए बचेगा। इसीलिए हम क्या लिखे थे, कॉस ए। इसको थोड़ा सा उधर कर दें, इसीलिए क्या लिखा था वैसा बताओ, क्या हो जाएगा, कॉस ए के बदले में इतना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको नहीं भी लिख सकते, अच्छा नहीं लग रहा है ना, बस समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए वहीं, तो cos a के बदले में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन ए स्क्वायर ए बाई 2 भी हो जाएगा, फिर 2 cos ए स्क्वायर ए बाई 2 भी हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। a के बदले में a बाई 2 रखेंगे तो ये तो कट जाएगा 2। अब फिर वही मान लीजिए कि आप यदि चाहोगे tan के रूप में लिखना, तो tan के रूप में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan ए स्क्वायर ए बाई 2 बटा 1 प्लस tan, यहां नहीं दिखेगा, यहां लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan, सॉरी माइनस ना, 1 माइनस tan ए स्क्वायर ए बाई 2 बटा में 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए बाई 2। किसके बदले में, cos a के बदले में ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो फार्मूला को आप एक जगह नोट करते रहिए आप लोग ना, फार्मूला को समझिएगा तभी बन पाएगा ना। तो याद करोगे तो याद करते रह जाओगे, फिर भूल जाओगे, ठीक है। ये बात दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा सही से। ये तो हो गया, कॉस का हो गया स्पेशल केस। हाँ, यदि मान लीजिए कि ये सारे फॉर्मूला किसके लिए है, cos 2a के लिए है, cos 2a और क्या है, cos 2a। यदि मान लीजिए आवश्यकता पड़ गया, मान लीजिए कि साइन स्क्वायर के बदले में लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए उधर जाएगा तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा और 1, ये इधर आएगा तो क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, cos 2a भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इतना फॉर्मूला यदि बन सकता है। यदि चाहेंगे साइन स्क्वायर ए के बदले में तो 1 माइनस cos 2a बटा 2, पलटा पलटी मार के बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं, बहुत सारा बना सकते हैं फॉर्मूला, पलटा पलटी मारेंगे तो एक से एक फॉर्मूला बनेगा। बस समझ लिए कंसेप्ट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं tan वाला पे, वीडियो पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। tan वाला के लिए देखिए tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ये कैसे होता है, देखिए ध्यान से देखिए, बस वही लगाइए फॉर्मूला, कौन, tan a प्लस b के बदले में a रख दीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस क्या होता है tan b के बदले में क्या हो जाएगा a, और 1 माइनस tan a इंटू tan b के बदले में क्या है, a है, b के बदले में क्या है, a ही है, तो क्या होगा 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a ना होगा, प्रूफ हो गया ना, बताइए। इसके बदले में क्या है, tan 2a हुई हो गया, tan 2a, ठीक है। किसके लिए, कॉट के लिए। इसे मान लीजिए इसमें भी क्या है, tan के बदले में a के बदले में a बाई 2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या होगा tan a हो जाएगा, तो क्या होगा 2 tan
ए बाई टू, अब बटा में क्या होगा 1 माइनस क्या होगा tan स्क्वायर ए बाई टू, कब ए के बदले में ए बाई टू रखेंगे तो अब यहाँ 2 कट जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला इसका हो गया। ठीक है, चलिए 4 नंबर कॉट के लिए cot 2a, तो cot 2a का फॉर्मूला देखिए होता है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, इसका उल्टा हो cot स्क्वायर a माइनस 1, अब बाटा में क्या होता है 2 cot a, बस सिंपल सी बात है। ये भी वही हल होगा, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहां पर लगा सकते हैं ना cot a प्लस a लिख सकते हैं, इसके बदले में ना a प्लस a, तो क्या हो जाएगा cot a प्लस b का रूप आ गया, cot a प्लस b का, तो क्या होता है cot a इंटू cot b, b के बदले में क्या है a है, a ही है, बटा में माइनस 1, बटा में क्या होता है cot b, b के बदले में a है, अब प्लस क्या हो जाएगा cot a, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1, 2 है तो यहाँ प्लस में तो क्या होगा 2 cot a हो जाएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, cot 2a के बदले में हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, बस वही a के बदले में a बाई 2 तो a बाई 2 हो जाएगा, खटाखट फॉर्मूला बन चल जाएगा। तो फॉर्मूला याद मत कीजिएगा, बनाइए, खुद से बनाइए फॉर्मूला। चलिए ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके इसमें शॉट लीजिए, आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए कितना था, चलिए 5 नंबर देखिए sin 3a, तो sin 3a कीजिए तो क्या होगा 3 sin a माइनस 4 sin QA, थीटा रहेगा तो क्या होगा sin 3 थीटा का हो जाएगा, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin Q थीटा, बात समझे, वही हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाइएगा, देखिए sin है ना, sin 3 है तो 2a कर दीजिएगा, a कर दीजिएगा, बात समझ गए, sin 2a प्लस a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर करेंगे फॉर्मूला, यहाँ लगा दीजिएगा फॉर्मूला, इसके बदले फॉर्मूला लगा दीजिएगा कौन चीज sin a प्लस b का फॉर्मूला बनाइएगा, sin a प्लस b का फॉर्मूला बनाइएगा, तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा a के बदले में 2a और a के बदले में यहाँ पर देखिए b के बदले में यहाँ पर a हो जाएगा और a के बदले में क्या होगा 2a, और sin a प्लस b फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्या होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, रख दीजिएगा, दिया आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए छठा फॉर्मूला cos 3 है तो होता है 4 cos q a माइनस 3 cos a, ठीक, इसका उल्टा, ठीक, देखिए q है तो पहले, आई 3 है तो बाद में, बस 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 यहां भी लगाइएगा कुछ cos 2a प्लस a लिख दीजिएगा, 2a प्लस का लिखिएगा a लिख दीजिएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर कि क्या हम a लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिखना है 3a आ जाए, तो क्या होगा 2a अब प्लस a लिखेगा तो 3 ना हो जाएगा। अब यहां पर लगा दीजिएगा कौन सी फॉर्मूला, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, a के बदले में a और b के बदले में a, तो जहां रहेगा a वहां पर 2a, जहां b रहेगा वहां पर a, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b रखिएगा, तो फटाक दे आपको इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इतना उतारिएगा। अब चलिए 7वां फॉर्मूला tan 3 है, tan 3 है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है, तो 3 tan a माइनस tan QA आप बाटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है, याद रखिएगा, वही खेला करना है, इसमें भी वही काम कीजिएगा, tan 3a के बदले में 2a प्लस a ना, अब a प्लस b, अब a प्लस b के रूप में आ जाएगा, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a के बदले में 2a प्लस tan b के बदले में a, अब आटा में 1 माइनस क्या होता है tan a के बदले में 2a हो जाएगा, इंटू tan b के बदले में क्या हो जाएगा a ही है, b के बदले में क्या है a है,
इसको क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा। अब इसको हल कर, tan 2a का फॉर्मूला बताया ना, tan 2a का फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ लगा दीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो आपको इतना ही आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पे चलते हैं ना। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला एल है, ट्रांसफॉर्मेशन पर चलते हैं फॉर्मूला पर। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना आपको, इसमें पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है, इसे पढ़ देखिए, आप फॉर्मूला को याद मत रखिएगा, आपको खुद याद है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b। ठीक है, अब देखिए दूसरा, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस बी। क्या लिखे, cos a माइनस बी। तो इसका आपको हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, -2 sin a इंटू साइन b। इसके बदले में हम लोग देखिए कहेंगे, आपको ऐसे भी लिखता रहता है, इसको ऐसे भी लिखता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 sin a इंटू साइन बी। तो बहुत से किताब में आपको इसके बदले में इतना लिखा रहेगा, बहुत सारे को ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा आपको हो जाएगा, तीसरा sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी के लिए हो जाएगा आपका, देखिए 2 sin a इंटू cos b। ठीक है, चौथा में वही आपका sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको लिखेंगे 2 cos a इंटू cos 2 cos a इंटू का हो जाएगा sin b हो जाएगा। इतना याद रख लीजिएगा। अब इसको प्रूव कर रहे हैं, चिंता ना कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें से कोई एक देखो प्रूव कर लीजिए, उसके बाद खेला हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखिए करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि किसी को प्रूव करते हैं, मान लो कि पहला प्रूव करते हैं, दूसरा तीसरा किसी को प्रूव कर सकते हैं, मान लीजिए किसी को प्रूव कर सकते हैं, मान लीजिए दूसरे को प्रूव कर, दूसरा को प्रूव कर लेते हैं, चलिए दूसरा का ही प्रूव कर लेते हैं। दूसरा में देखिए cos क्या है, cos a प्लस बी है पहले, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब cos a माइनस b के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a है इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसको मान लीजिए समीकरण का, मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब बताइए यदि आप दोनों को जोड़ते हैं, क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो बताइए कुछ कटेगा, आराम से कटेगा। जोड़ेंगे तो आपको ये दोनों कट जाएगा और यहां क्या बचेगा 2 cos a इंटू cos b। क्या मिल गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b मिल गया। तो क्या मिल गया, cos a माइनस बी मिल गया ना। देखिए
तो कौन सा प्रूफ हुआ? आपका पहला प्रूफ हो गया। हम बोले क्या बोले थे कि दूसरा प्रूफ करेंगे। तो दूसरा प्रूफ करना होगा भाई, तो क्या करना पड़ेगा? आपको घटाना पड़ेगा, तब ना यहाँ पर घटावा आएगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसीलिए करेंगे क्या, ये पहला आपको प्रूफ हो गया। ठीक इसी तरह से क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग घटा देंगे। देखिए घटाने पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसको घटाने पर लिख देंगे। तो हाई ई वाला नहीं कटेगा। कौन वाला नहीं कटेगा? ई वाला कटेगा, ई वाला नहीं कटेगा। घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। ये साइन ए हो जाएगा ना, साइन ए। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाएगा। घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है भाई? बदल जाएगा। अब कौन कटे? ई वाला कटेगा, क्योंकि सेम हो गया ना। अब बताइए, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? धुआं हो गया। माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो दो का नहीं मिलेगा, बताइए ना। तो माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो बताइए ही ना, हमको प्रूव करना था। देखिए तो देखिए 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 देखिए, है ना गजब। तो कुछ नहीं करना है, जिसको प्रूव करना है इसको प्रूव करना है। साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी दोनों जोड़ दिएगा तो ये मिल जाएगा। इसको प्रूव करना है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख के, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला लिख के घटा दीजिएगा तो ये मिल जाएगा। समझे? कोई दिक्कत नहीं। इतना नोट कीजिए। अब देखिए, इसी के आधार पर हम लोग एक फॉर्मूला और लिखते हैं। इसी के आधार पर एक फॉर्मूला हम लोग एक और लिखते हैं। यहां पर लिखिए, माना। फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला खुद बनेगा, आप लोग खुद बनाएंगे। यहां पर लिखिए, माना ए प्लस बी के बदले में सी मान लीजिए और ए माइनस बी के बदले में डी मान लीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण कितना मान लीजिए? समीकरण 1 मान लीजिए। इसको समीकरण कितना मान लीजिए? इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, आराम से मान लीजिए। अब इसको थोड़ा सा जोड़िएगा। जोड़ने पर क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ने पर तो क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, 2a मिलेगा c प्लस का d। तो यहाँ a बराबर क्या होगा? c प्लस डी, अब बाटा में क्या होगा? 2। अब एक बार उसी को क्या कीजिए? घटा दीजिए। उसी को घटा दीजिएगा। a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? वो c था, एगो था d था ना। मान लीजिए a बराबर c, a माइनस बी बराबर d। समीकरण 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। इसको क्या कीजिए? इसको घटाने पर लिख दीजिए। चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो अब ई कट जाएगा। अब ई कटेगा तो क्या होगा? 2b बराबर c माइनस डी। अब ये इस कंडीशन में हुआ का चीज क्या मिला आपका? तो b बराबर क्या मिल गया? c माइनस डी बाई 2। तो अब b बराबर क्या हो गया? c माइनस डी बाई 2, a प्लस a के लिए c प्लस डी बाई 2। ये काहे किए हैं? कुछ नहीं किए, इतना वो नोट कर लिए है तो नोट कर लीजिए। चलिए हम अपना आगे एक फॉर्मूला लगाते हैं। आप खुद इसको देखिए। कुछ करना तो था नहीं, अब करना था नहीं तो ये मिला क्या? आप सर क्या निकाल रहे हैं? ये भाई आपका फॉर्मूला निकाल रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर पहल का है ना फॉर्मूला, पहल का फॉर्मूला है ना, इसको कर दे रहे हैं कौन सी? स्टार 1। स्टार 1 यहाँ लिख दे रहे हैं। स्टार 1 लिख रहे फॉर्मूला। तो क्या करेंगे? अब a के बदले में c बाई 2, अब b के बदले में c माइनस सॉरी a के बदले में c प्लस डी बाई 2, अब b के बदले में c माइनस डी बाई 2 और a प्लस b के बदले में c, a माइनस b d के बदले में d। तो इसके बदले में बताइए, इसके बदले में क्या होगा? cos c हो जाएगा। a प्लस b के बदले में क्या माने हैं? c माने हैं। और क्या हो जाएगा? cos d हो जाएगा। उसके बदले में d माने हैं। देखिए तो लिखिए फॉर्मूला 2 cos a के बदले में क्या हुआ है? क्या मिला हमको? c प्लस डी बाई 2 और फिर क्या हुआ? इंटू cos b के बदले में c माइनस डी बाई 2। बताओ तो है फॉर्मूला होता है ना गजीब। cos c माइ प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। धुआं। अब देखिए स्टार 2 फॉर्मूला ये
अब कॉस सी के बदले में, देखिए सी के बदले में ए प्लस बी के बदले में सी, माने सी, यहां पर क्या है माइनस है, क्या है माइनस, तो कॉस ए माइनस सी, ए माइनस बी के बदले में डी माने हैं तो ये होगा डी। अब -2, ए का मान कितना निकला है सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हो गया फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ये होता है, सबको पता है। या में इसको यदि या में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यदि माइनस इसमें से कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ई क्या हो जाएगा माइनस, ई क्या हो जाएगा माइनस, ई क्या हो जाएगा प्लस। कब माइनस कॉमन निकालेंगे तब, ये माइनस माइनस गुना कर देंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा डी माइनस सी बाई क्या हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा फॉर्मूला। कब जब इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस होगा, क्या होगा माइनस माइनस जब निकालेंगे ना कॉमन होगा तो क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये भी होता है फॉर्मूला इसका। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अपना आराम से, इसको आराम से लेते रहिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए उसको देखिए, किसको देखिएगा अब स्टार नंबर 3 अपने से नंबर ले लीजिएगा, कोई स्टार नहीं हमारा से बोले हैं, अपने से कुछ दूसरा ले लीजिएगा। तो तीसरा के लिए क्या, देखिए तीसरा के लिए क्या होगा साइन ए प्लस बी के बदले में सी लिए हैं, आउ क्या हो जाएगा साइन डी हो जाएगा, होगा ना प्लस साइन डी हो जाएगा। तो 2 साइन क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, रख दीजिए फॉर्मूला। इसके लिए क्या हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, है ना। फिर 2 कॉस ए के बदले में ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी, ए कहा गया, अरे सी लगाना है ना, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, बी के बदले में सी माइनस डी बाई 2 है। तो सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं, क्या था ना प्यार से बना दिए, आपको याद करना है, कॉन्सेप्ट समझिए, सब कुछ आपके दिमाग में एक बार में सटाक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए, आशा और पूरा विश्वास है कि फॉर्मूला को आप अच्छी तरह समझे भी होंगे। हाँ देखिए एक बात हम छोड़ दिए हैं, त्रिकोणमितीय फलन का जो होते हैं ना प्रांत परिसर, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं ना, कुछ छूट गया है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर, ठीक है। इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बॉक्स बनाते हैं, लिख दे रहा है, आराम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर हो जाएगा फलन, यहां इसमें हो जाएगा आपका प्रांत, इसमें हो जाएगा परिसर, ठीक है। चलिए इसमें लिख दीजिए फलन, इसमें हो जाएगा प्रांत मतलब डोमेन, इसमें हो जाएगा परिसर, इसको बोलते हैं रेंज और कॉस थीटा, ठीक ना। इसका प्रांत जो होते हैं, देखिए साइन का महत्तम मान 90 पर, न्यूनतम मान -90 पर, इसका प्रांत हो जाएंगे -π/2 से लेकर π/2 तक, आपका ब्रैकेट का रहेगा बड़ा वाला, इसका हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, इसका हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2 तक। ग्राफ में सिखाया जाता है इसको, ठीक ना, बस आपको लिख दे रहे हैं कुछ याद करने के लिए, ठीक ना। इसका होता है 0 से लेकर पाई होता है, ठीक है। बहुत सारे बुकों में इसको देखिएगा यहाँ में आर लिखता है, यहाँ में आर लिखता है, आर, ठीक ना, तो उसमें जरूरत नहीं है, इतना ही से काम चला लीजिएगा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन इसमें बड़ा क्वेश्चन होता है, सॉरी इसमें क्या होता है छोटा क्वेश्चन, इसमें छोटा क्वेश्चन बड़ा, इसमें बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। इसका होता है देखिए 0 से लेकर पाई तक होता है, बट इसमें क्या होता है माइनस, देखिए π/2 भाग नहीं लेगा, क्या लेगा π/2 क्या रहेगा, इसमें भाग नहीं लेगा, क्यों, से के बदले में क्या होता है 1 बटा क्या होता है कॉस, और कॉस का मान जब भी 90 आएगा, जब भी कॉस का मान 90 आएगा तो बाबू ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित करेगा, नॉट डिफाइंड करेगा, इसलिए 90 क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक ना, सब रहेगा बट 90 इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। याद देखिए इसमें क्या होता है
-π/2 से लेकर +π/2 तक। तो इसके बदले में क्या होता है ना साइन, और साइन में कितना का मान 0 होता है, तो 0 मान 0 होता है, तो इसमें से 0 भाग नहीं लगा, 0 भाग नहीं लगा, क्योंकि 0 रहेगा तो क्या होगा, डिफाइंड आपका कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक ना, हो जाएगा परिभाषित। इसका क्या होता है, तो -1 से लेकर 1 तक। महत्तम मान कितना होता है, साइन का महत्तम मान -1 और न्यूनतम मान -1, इसका भी वही होता है, ठीक है। इसका भी आपको, इसका होता है माइनस अपरिभाषित से लेकर प्लस अपरिभाषित तक, इसका भी वही होता है, ठीक है। इसके बदले में देखिए कहीं कहीं आप लोग r लिखता है ना, x बिलोंग्स टू का लिख देगा r, इसके बदले में लिखता है x बिलोंग्स टू r लिख देगा, ठीक है। इसके बदले में क्या होता है, इसका भी होता है, देखिए इसका रेंज जो होता है, इसका जो रेंज होता है माइनस अपरिभाषित से लेकर -1 तक। ग्राफ देखिएगा तो पता चलेगा, इसका लिख दे रहे हैं आप लोग का, और यहाँ यूनियन 1 से लेकर अपरिभाषित तक, इसका भी वही होता है। यहाँ पर कोश का होता है छोटा, सॉरी यहाँ पर कोश का होगा बड़ा, यहाँ छोटा खुला, और इसको देख बड़ा वाला को बोलते हैं क्लोज और छोटा का बोलते हैं ओपन। इसको याद रखिएगा, ठीक है, बढ़िया से याद रखिएगा। इसको आप लोग हम प्रांत परिसर लिख दिए हैं, ये इसलिए लिखेंगे 12th में जाएंगे ना आप लोग, 12th में जाओगे 12th क्लास के देखेंगे प्रतिबिंब त्रिविमीय फलन, तो वहां पर समस्या होती है, ठीक है, इसलिए लिख दिए हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति के पूछा हुआ है, जैसे कंपटीशन एग्जाम में, जेईई के एग्जामों में, नीट सॉरी आपके एनडीए के एग्जाम में, एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उस क्वेश्चन का हल करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे त्रिकोणमिति से। जो भी समस्या होगी क्वेश्चन संबंधित त्रिकोणमिति से, वो सारे कंसेप्ट को हल किया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।